स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बताने वाले हैं आयत संबंधित क्वेश्चन, जिसमें हम बताएंगे रास्ते का क्षेत्रफल। कभी कभी पूछा जाता है कि आयत में बने रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या फिर उसके अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, अथवा उसके बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम बताने वाले हैं आयत के रास्ते का क्षेत्रफल, जिसमें आप सबसे पहले हम बता देते हैं कि दो हम आयत बना लेते हैं। इसमें देखते हैं हम कि दो आयत बनाने के बाद, एक तो अगर हमारा पूछा जाए कि बाहर की ओर के रास्ते का क्षेत्रफल, सपोज दैट देख लीजिए आप, तो ये आपका आयत है, और ये भी आपका एक आयत है। और ये आपका बाहर का रास्ता है आपका ये, तथा इसमें आपका अंदर का रास्ता बना लिया जाता है। अगर अंदर के लिए पूछ रहा है तो, आंतरिक के लिए पूछ रहा है तो बना दिया जाता है, और अगर वाही के लिए पूछा जा रहा है तो हम वही यूज करेंगे। तो हम करेंगे क्या, अगर बाहर की तरफ से पूछ रहा है, बाहर के रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हम करेंगे क्या, इसका फार्मूला देख लीजिए। आपको पता है कि आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। क्या होता है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। और आपको ही पता है कि ये इसकी लंबाई, आयत की ये इसकी लंबाई है। क्या है? इसकी लंबाई है, और ये आपका लंबाई है, तो ये आपका लंबाई है, और ये आपका चौड़ाई है, लेंथ ऑफ ब्रीथ। ये आपका लंबाई है तथा ये आपका चौड़ाई है। और अगर बाहर के लिए पूछ रहा है, बाहर के रास्ते का क्षेत्रफल, तो ये बाहर वाला आपका ये यल हो गया, ये बी हो गया, और तब ये इसको हम मान लेते हैं डी। क्या मान लेते हैं? ये आपका हो जाएगा डी। तो हमको पता है कि आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो और इसमें अगर हमने तो लंबाई धन चौड़ाई तो कर लिया परिमाप ज्ञात करने के लिए, और इसमें बचा क्या है? अगर हमारा बाहर के रास्ते के लिए पूछ रहा है तो हमने तो यहाँ तक तो कर दिया। अभी बाहर के लिए डी आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये आपका यहाँ से यहाँ आयत का हो गया, और बचे हुए जो ये रास्ता बच रहा है, इसका आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया, लेकिन डीवी हो गया, लेकिन आपका छूट क्या रहा है? आपका ये कोना छूट रहा है, ये कोना छूट रहा है, ये कोना छूट रहा है, और आपका ये कोना छूट रहा है। ध्यान समझिए, हम फिर से बता दे रहे हैं। ये आपका आयत में ये लेंथ है और ये ब्रीथ है, और उसके बाद आपको ये जो बच रहा रास्ते का डी है, तो अब ये जो बच रहा है, ये और ये चारों आपका बच रहा है एक वर्ग की तरह, ये वर्ग की तरह बच रहा है ये। तो ये आपका तो हो गया, ये वर्ग आपका चारों बच रहा है। साथ में हम क्या करेंगे, इसमें हम +4d का स्क्वायर कर देंगे, चूंकि हमको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? डी स्क्वायर, या फिर भुजा का स्क्वायर। तो अगर रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जाए तो हमारा फार्मूला क्या होगा रास्ते का क्षेत्रफल के बराबर? हमारा फार्मूला होगा 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, और ये जो रास्ते का क्षेत्रफल है चौड़ा रास्ता के लिए डी, और साथ में +4 × डी स्क्वायर, ये चारों कोने के लिए। ये आपका है बाहरी के रास्ते के लिए। अगर हमारा पूछा जाए अंदर के रास्ते के लिए,
अंदर के रास्ते के लिए क्षेत्रफल पूछा जाए तो ये आपका है एक आयत। आयत में आपको पता है ये क्या है, लेंथ, और ये आपका ब्रीथ है, और जो बीच में है ये इसको हम मानेंगे क्या, डी। अब इसको ज्ञात करने के लिए, इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अगर हमारा कहा जाए कि रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ में हम एग्जाम्पल भी बताएंगे, देखते रहिए। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो हम करेंगे क्या, सेम आपको यही करना होगा, क्योंकि हमको पता है क्या कि अगर आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, और साथ में हम इसका भी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब हमको करना क्या है, इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम जो हम 4d² ऐड करते थे, चूंकि ये इसमें भी क्या है, रास्ते का पूछ रहा है, तो ये हमारा जो वर्ग है, इस चारों वर्ग को हम क्या करेंगे, चारों वर्ग को घटा देंगे। तो यहां पर आपको करना क्या है, d - 4d²। तो ये रास्ते का क्षेत्रफल, अगर अंदर के रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो आपका फार्मूला होगा 2 गुणे लंबाई धन लेंथ प्लस ब्रीथ और इंटू d - 4d², और इसके लिए 2 इंटू l प्लस b इंटू d प्लस 4d², यही आपका है। अब आप देख लीजिए एक एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है, तो इसके चारों ओर बाहर से 2 मीटर का चौड़ा रास्ता बनाया जाए तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको पता है कि रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा, वो भी बाहर के लिए, तो बाहर के लिए पूछ रहा है तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले आयताकार मैदान की जो लंबाई और चौड़ाई है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई कर लेंगे। अब उसके बाद इसका जो डी, जो चौड़ा रास्ता बन रहा है, उसका भी हम गुणा कर लेते हैं। अब साथ में हमको ऐड क्या करना है, प्लस। अब इसमें कह रहा है कि बाहर के रास्ते के क्षेत्रफल, तो बाहर के लिए हम क्या, 4 कोना होगा, तो 4 कोना होगा, तो बाहर के रास्ते के लिए हम क्या करेंगे, प्लस 4d² कर देंगे, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा आपका 2 गुणे, आपको पता है कि ये लंबाई जो दिया है 20 मीटर दिया और चौड़ाई आपका 10 मीटर दिया है, साथ में जो आपका डी चौड़ा रास्ता है वो 2 मीटर का है, तो इंटू 2 प्लस 4 इंटू डी का स्क्वायर, जो आपका चौड़ा रास्ता है डी, वो आपका 2 का स्क्वायर। तो आपको करना क्या है, 20 + 10 = आपका हो जाएगा 30 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4, बी का 2 पावर 2 = 4, तो 30 दूना 60, 60 दूना 120 और 4 चौक 16, तो 120 में अगर हम 16 ऐड कर दें तो आ जाएगा आपका 136 मीटर स्क्वायर। तो ये रहा आपका आयताकार रास्ते से संबंधित क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए, और साथ में ये भी बताइए कि आपको ये इस वीडियो से कितनी जानकारी मिली है, और अगर आपको लग रहा है कोई भी इस टॉपिक से, इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक है जो ना समझ में आया हो, तो आप कमेंट करके बताइए, हम उसके लिए भी एक वीडियो अपलोड कर देंगे। और आज का एक क्वेश्चन भी आपके लिए, अगर क्वेश्चन आपका है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है, तो इसके चारों ओर जो बाहर है, बाहर के लिए हम क्या कर देंगे, अंदर से क्या करेंगे, आंतरिक से, अंदर से 2 मीटर का चौड़ा रास्ता बनाया जाए तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको करना क्या, बाहर के लिए हमने बताया, आपको अंदर के लिए ज्ञात करना है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बगल में एक बेल आइकन बन के रहेगा, तो उस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जरूर क्लिक कर लें, जिससे आपको अगली वीडियो की जानकारी मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।